नमस्कार, मैं हूं कुमार और नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 19,744 करोड़ रुपए के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप है। इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम है इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। लेकिन सबसे पहले समझिए एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंटली जितने भी फ्यूल यूज किए जाते हैं, चाहे वो कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये आते हैं फोसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में। और जब इनको यूज किया जाता है तो ये एनवायरमेंट में काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। वहीं इसके ऑपोजिट हाइड्रोजन एकदम क्लीन सोर्स है एनर्जी का। इसके कंजप्शन से किसी भी टाइप का कोई पोल्यूशन नहीं होता। देखिए, जनरली हाइड्रोजन को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक है ग्रे हाइड्रोजन और दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। फिलहाल जो हाइड्रोजन गैस का बल्क मार्केट है, उसमें जो हाइड्रोजन आती है वो होती है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन को बनाया जाता है नेचुरल गैस से बाय स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। लेकिन देखिए, नेचुरल गैस जो है वो भी फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आती है। और इसको ग्रे हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, उससे भी एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो होती है रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब या तो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। अब मान लीजिए सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की गई, तो ना तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में कोई पोल्यूशन होगा, और ना ही जब उससे बनने वाली हाइड्रोजन यूज की जाएगी उससे एनवायरमेंट में कोई पोल्यूशन होगा। हाइड्रोजन की खासियत यह है कि ये यूनिवर्सल है, ये सब जगह पाया जाता है, काफी लाइट है और हाईली रिएक्टिव फ्यूल है। फिलहाल सभी कंट्रीज ने मिलकर अर्थ को डीकार्बोनाइज करने का टारगेट रखा है 2050 तक। और इसी वजह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को भी डीकार्बोनाइज किया जाए, जिससे कि हमें भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन मिल सके। लेकिन फिलहाल जो हाइड्रोजन यूज हो रही है वो भी एनवायरमेंट के टोटल पोल्यूशन के अराउंड 2% के लिए जिम्मेदार है। और इसीलिए हमें जरूरत है ग्रीन हाइड्रोजन की। आप लोगों को मालूम है कि आने वाले टाइम में एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है, और इसीलिए सभी कंट्रीज, चाहे जर्मनी हो, जापान, यूएसए, चाइना, ये सभी कंट्रीज हाइड्रोजन को देख रही हैं एज फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। और ये सभी कंट्रीज काम कर रही है उन टेक्निक पर जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सके। और देखिए, इंडिया अपने इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर इस रेस में लीड लेना चाहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मिशन का टोटल आउटले रखा है अराउंड 19,744 करोड़ रुपीस, जिसमें से 17,490 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं साइट प्रोग्राम के लिए। साइट स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। 1,466 करोड़ रुपए होंगे फॉर अपकमिंग पायलट प्रोजेक्ट्स। 400 करोड़ रुपए होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और 388 करोड़ रुपए होंगे टुवर्ड अदर मिशन कंपोनेंट्स। देखिए, वैसे इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था ऑफिशियली 15 अगस्त 2021 को। भारत सरकार की जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, वो इस मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कीम गाइडलाइन को फॉर्मुलेट करेगी। इस मिशन के अंडर ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज स्टेब्लिश की जाएं जिनके अंडर हर साल लगभग 5 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सके। साथ ही इस मिशन के अंडर 2030 तक 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन भी किया जाएगा। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि 2030 तक इस मिशन के अंडर अराउंड 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, और साथ ही 6 लाख जॉब भी क्रिएट की जाएंगी। और देखिए, अगर ये टारगेट अचीव कर लिए जाते हैं तो इससे इंडिया को काफी बेनिफिट होगा। इससे इंडिया हर साल जो फोसिल फ्यूल इंपोर्ट करता है उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी। साथ ही इंडिया की डिफरेंट इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है, जो कार्बन एमिशन होता है, उसमें भी अराउंड 50 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन की कमी आने वाली है। इंडिया के इस मोस्ट एम्बिशियस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कई बेनिफिट होंगे, जैसे कि क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, decarbonization of industrial mobility and energy sectors, reduction in dependence on imported fossil fuels and feedstock, development of indigenous manufacturing capabilities। साथ ही बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। इंडिया इसके अंडर कई तरह की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगा। ये जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होगा, ये इंडिया में डिमांड क्रिएशन का भी काम करेगा। जब इंडिया में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इंडस्ट्रीज और व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन यूज करने के लिए। ये इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन पर तो जोर देगा ही, साथ ही इसके अंडर इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट को भी फैसिलिटेट किया जाएगा।
इस मिशन का जो मेन पार्ट है यानी साइट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसके अंडर 2 टाइप के फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला उन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में यूज होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएंगी, और दूसरा उन इंडस्ट्रीज को जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगी। इस मिशन के अंडर पायलट प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट किया जाएगा और ऐसे रीजन्स की पहचान की जाएगी जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है या जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा यूटिलाइज की जा सकती है, और इन रीजन्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप को भी प्रमोट किया जाएगा। और इसके लिए इस मिशन में एक स्पेशल कंपोनेंट है जिसका नाम है शिप यानी स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। इसके अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे दे विल बी गोल ओरिएंटेड, टाइम बाउंड एंड सुटेबली स्केल्ड अप टू डेवलप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी। भारत के इस मोस्ट एम्बिशियस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत सरकार की सभी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस फोकस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड स्टेप उठाएंगे। देखिए आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि रिसेंटली इंडिया ने स्टार्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करना, और इसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत के असम एरिया में इंडिया का फर्स्ट 99.99 प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। और देखिए शायद आप लोगों ने न्यूज में सुना हो कि रिसेंटली चाइना ने लॉन्च की अपनी फर्स्ट सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन, और इसकी रेंज होगी अराउंड 600 किलोमीटर, और ये एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी टॉप स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस मामले में इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया भी अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने के लिए जोरदार तैयारी कर रहा है, और रिसेंटली इंडिया के रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया भी 2023 में अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च करेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।